कैमरे से कभी जिंदगी में इतने नहीं डरे, अब जो हालात हो गए। आप जहाँ जाएं सेल्फियां बन रही हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं सारे। अब गवर्नमेंट आपकी तस्वीरें खींच रही है। सर मोटरसाइकिल वालों के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने रखी हैं? सुना है कि फास्ट ट्रैक पे आएंगे उनके ऊपर भी चालान है। आना चाहिए, 100% आना चाहिए और है। सर बिल्कुल लेफ्ट वो जो आप लोगों ने अलग से एक बनाई थी सर, वो जी। तो नाकाम हो गई है। देखिए नाकाम किसने की? सर पुलिस ने नाकाम की। सर सुना है कि रोबोट वाला भी सिस्टम लेके आ रहे हैं आप लोग। ऐसी गाड़ी भी हम डेवलप करवा रहे हैं कि जिसके अंदर स्कैनर्स लगे हुए होंगे। क्योंकि हमने इसको फेसलेस का नाम दिया तो ट्रैफिक पुलिस तो आपको नहीं रोकेगी। आप खड़ी करें, डबल में शौक से खड़ी करें, लेकिन जब आप घर जाएंगे तो आपने जो वहाँ शॉपिंग की होगी तो 10,000 रुपये उसका फाइन भी आपके साथ ही आएगा। रोबोट जो आप बना रहे हैं, ये पार्किंग माफिया को कैसे संभालेंगे? पार्किंग माफिया का उसका काम नहीं है ना, उसका तो गाड़ियाँ गड़ी सर उन्होंने भी तो पार्किंग करवानी है, डबल ट्रिपल पार्किंग करवानी है। पंजाब की नंबर प्लेट की गाड़ी है, इनका आप लोग क्या ये फिर इस्तेस्ना है इनको क्या? फिलहाल तो अच्छा हाँ, फिलहाल तो, लेकिन उनकी ये खुशफहमी भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। खबरदार कर दें सर उनको भी। बिल्कुल खबरदार हो जाएगा। सर आम शहरी के लिए महीने में कितने चालान भेजना है आप लोग? 10 दिन में वो आपको एक टिकट देगा, लेकिन 10 दिन में आपको बाकी वार्निंग्स आती रहेंगी। अब काले शीशे आपने लगाए हुए, 25,000 रुपये फाइन है उसके ऊपर। ये टिंटेड ग्लास पे भी है, शेड्स पे भी है? फ्रंट का शीशा और साइड के फ्रंट के 2 शीशे ये जीरो। सर हैवी ट्रैफिक, वो तो नंबर प्लेट ही नहीं लगाते सर, आप उनको कैसे पकड़ेंगे? कि हैवी ट्रैफिक कराची शहर में जो भी चलेगी उसके अंदर ट्रैकर का नफाज लाजमी होगा। ना सिर्फ आपकी गाड़ी में ट्रैकर होना चाहिए, बल्कि उसका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होना चाहिए। बहुत कुछ लाएंगे, सारी बातें आज बता दें। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में ई चलान सिस्टम नाफिज हो गया है, जिसके बाद हमने देखा है कि कराची के शहरियों में बड़ी बेचैनी और भारी भरकम उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, उनके घर पे भेजे जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है DSP ट्रैफिक काशिफ नदीम साहब हैं। इनसे हम पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये क्या नया आपने मामला डाल दिया सर कराची की आवाम के लिए? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे शो पे लिया और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दूं। अब बताएं कि क्या आपका पहला सवाल क्या है कि क्या आप बहुत ज़्यादा? सर मामला आउट कर दें, कराची के शहरी परेशान हो गए, कैमरे से कभी जिंदगी में इतने नहीं डरे, अब जो हालात हो गए। नहीं सर, कैमरे को तो आप पहले भी फेस करते थे। सारे हमारे लोग कैमरे के शौकीन हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक आप जहाँ जाएं सेल्फियां बन रही हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं सारे। अब गवर्नमेंट आपकी तस्वीरें खींच रही है। सर तो ये तस्वीरें बड़ी भारी पड़ रही हैं सर। सर आप नहीं करें तो नहीं भारी पड़ेंगी, बाकी लोग भी तो नहीं कर रहे। अच्छा, इस वक्त कराची के अंदर किन किन एरियाज के अंदर ये जो हमारे कैमरा सेफ सिटी कैमरा ये जो थे, असल में ये लगे सर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए थे, आपने कराची के शहरियों को पकड़ना शुरू कर देखें, दिया? पहले तो इस गलतफहमी को हम दूर कर लें कि ये सारे सेफ सिटी के कैमरे हैं। इसके अंदर 4-5 किस्म के जो कैमरे हैं वो हम सब इंटेग्रेटेड हैं आपस में, और सबका लिंक हमारे साथ है। सर ये कौन कौन सा है? मेनली सेफ सिटी है हमारे साथ, फिर आपके पास S4 के कैमरे हैं हमारे पास, फिर उसमें कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे हैं हमारे साथ, फिर उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरे हैं, उसके अंदर ITS कैमरे हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम के कैमरे हैं। तो ये सब आपस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोकेशनों में लगे हैं, लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सारा एक दूसरे से इंटेग्रेटेड है सॉरी। तो वो कोई भी वॉयलेशन कहीं भी वो जो ये कैमरे उठाएंगे तो हमारे सिस्टम में आएगी और टिकटिंग सिस्टम से वो मुंसलिक हो जाएगी। एक हाँ, एक तो ये इसका निज़ाम है चालान करने का। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई भी वॉयलेशन जो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड है, तो कैमरा आपको जब देखेगा तो ऑटो नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगे हुए हैं, ये सारे ANPR लगे हुए हैं ना सारे। तो वो आपकी पहले वॉयलेशन देखेगा, फिर आपका नंबर प्लेट देखेगा। नंबर प्लेट के पीछे आपका एक्साइज का डेटा मौजूद है, सारा आपके लाइसेंस का डेटा मौजूद है, ठीक है। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो मैक माई ट्रांसपोर्ट का डेटा, उसका फिटनेस का, परमिट का, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। 4 मैक में ये 5वां नादरा, तो हम सारे के सारे डेटा हमारे आपस में लिंक है, शेयर्ड है। तो आपका पहले वॉयलेशन कैमरा डिटेक्ट करेगा, फिर आपका नंबर प्लेट, फिर आपका एड्रेस, और उसको एविडेंस के साथ वो जनरेट करेगा ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत, और प्रिंट आउट जो है पाकिस्तान पोस्ट जो है वो आपके घर पे पहुंचाएगी। मतलब सब इदारों को आपने काम पे लगा दिया है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पहले अलग अलग कर रहे थे, अब सारे एक साथ हो गए।
सर ये जो आपने बताया कि ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर है या कोई हमारे जवान बैठ के इनकी पिक्चर्स लेते हैं? नहीं नहीं, जवान बैठ के पिक्चर नहीं लगते। लोगों के अंदर बड़ी ये मतलब शायद कोई गलत फहमी है। इस सिस्टम का नाम ही फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम रखा गया है। फेसलेस का मतलब यही है ना कि पहले आपको हम रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस रोकती थी वॉयलेशन के ऊपर, एक बहस मुबाहिसा, वक्त का ज़िया, आपका भी हमारा भी, ना मालूम आप किस इमरजेंसी में जा रहे हैं, हमने आपको रोक लिया वॉयलेशन पे, आप जितनी देर में हमें वो इमरजेंसी समझाओगे, बहस करते रहेंगे, मामला कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कोई तो फेस मजबूरी वजबूरी नहीं है। अब तो कैमरा आपको देख रहा है और विद एविडेंस आपके साथ वो बात करेगा, आपके टिकट जो आपके घर पे मुकम्मल एविडेंस के साथ भिजवाया जाएगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे, इतने भारी भरकम जुर्माने जी सर, कराची के शहरी वैसे ही सताए हुए हैं सर। देखिए, मेरी बात सुने, पहले तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना कि 27 अक्टूबर से ये निज़ाम जो है वो नाफिजुल अमल हुआ है और आज 16वां दिन है। तो आप भी शहर में गाड़ी चलाते हैं, मैं भी शहर में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा ख्याल है मुझे तो बहुत चेंज नज़र आ रहा है। ऐसा ही अगर आप भी जाएं, आप इसको देखेंगे जाके, जहाँ जहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है, शारा फैसल पे, तीन तलवार पे या चुंदरीगढ़ रोड पे, डिफेंस के इलाकों में कुछ, तो वहाँ आपको मुकम्मल लोग सिग्नल को फॉलो आधी रात को भी करते नजर आएंगे। यानी जो हम दिन को नहीं फॉलो करते थे वो अब हम आधी रात को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर जुर्माना आपको आजकल बड़ी एक बात आम हुई हुई है कि जी पंजाब में 200 जुर्माना है और कराची में 5000 जुर्माना है। अगर वो 200 का जुर्माना कर करके 10 सालों में अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो इसी हैवी जुर्माने की खौफ की वजह से हम तो 15 दिन के अंदर काम को सीधा कर बैठे हैं और ये और सीधा हो जाएगा। देखें ना, अभी तो 1076 कैमरे लगे हुए हैं, जब ये लग जाएंगे पूरे 12,000 शहर के अंदर, तो गली कूचों में भी लगे होंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी हैबिट डेवलप करें और आप जैसे जैसे इस निज़ाम को अपनाते जाएंगे आपको खुद इसका अच्छा लगेगा आपको। और ये है क्या, ये सारा आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ना। 5, 7, 10 वॉयलेशंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हुई हैं। उनका बेसिक मकसद क्या है? अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप हेलमेट पहने, तो क्यों चाह रही है? कोई हमारी कोई हेलमेट की फैक्ट्रियाँ तो है नहीं कि हम वहाँ पे वो हेलमेट धड़ाधड़ बना रहे हैं और आपको कह रहे हो कि आप खरीदें, या हम आपको कह रहे हैं कि जी किसी ख़ास ब्रांड का आप हेलमेट खरीदें। हम किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, हम तो आपके एम्बेसडर हैं, आपकी जान बचाना चाहते हैं। ये पूरा सिस्टम जो बना, इसका जो बेसिक थीम ही यही था कि हमारे जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो काबू से बाहर हो गए थे। ट्रैफिक पुलिस की इतनी नफरी थी नहीं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। हम उनकी क्या, मैं खुद ट्रैफिक ऑफिसर हूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको स्टडी करना शुरू किया, ई टिकटिंग सिस्टम को, जिन जिन मुल्कों में ये राइज है। फिर उसके फ़ायदे वहाँ से देखे गए, उसके नुकसानात देखे गए, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। फिर आपके अपने मुल्क में, लाहौर में और दीगर शहरों में वो चल रहा था सारा। तो फिर उस सिस्टम को स्टडी करके बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अमली कदम उठवाया और वो सॉफ्टवेयर बने सारे, उसके अंदर ये फीडिंग्स हुई और जुर्माने हैवी इसीलिए रखे गए कि आपको वो वायलेशन करने की आदत जो पहले पड़ी उसको ख़त्म करें। अगर हम आपको 200 रुपये का टिकट भेज रहे हैं, वो तो हम पहले भी भेज रहे थे, तो वो अगर आप हमने ऐसी भी गाड़ियां पंजाब में नोट करने में आई हैं जिनके एक एक गाड़ी को 100 200 से ज़्यादा चालान हुए हैं, तो उन्होंने तो आदत बना ली ना अपनी। उनको क्या फ़र्क पड़ा, आपने एक वायलेशन तो नहीं रोक पाए, आपने तो उल्टा उसको हैबिचुअल बना दिया। वो 200 का चालान रोज़ खा रहा है, उसको परवाह ही नहीं, हाँ जी कर देंगे, कोई बात नहीं, पे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। वो अपनी जान से भी खेल रहा है, दूसरों की जान से भी खेल रहा है। अब हमारे पास 5,000 का जुर्माना मोटरसाइकिल पे, 10,000 का कार पे, 15,000 का LTV पे, 25,000 का HTV पे। अब उर्फ़ आम में आप कहें कि अगर आपको ये शौक़ पूरा करना है तो आपकी जेब पे भारी होगा। 95% लोग जो हैं वो इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, वो तो नहीं वायलेशन कर रहे। आपके शहर के अंदर 70 लाख के करीब गाड़ियाँ रजिस्टर हैं, 2 से 3 लाख गाड़ियाँ हम डेली बैरून शहर से आती हैं, क्योंकि हम एक पोर्ट सिटी हैं यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 70 लाख गाड़ियाँ यहाँ पे रजिस्टर हैं, उसमें से 54% मोटरसाइकिलिस्ट हैं। तो एक आम अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं कि चलें 10 लाख गाड़ियों ने शहर 24 घंटे में इस्तेमाल किया होगा। बाकी तो चलो हम 60 लाख को ख़राब हैं, घर पे हैं, छुट्टी पे हैं, जो भी हैं, बहुत मिनिमम डेटे पे हम काम करें तो 10 लाख गाड़ियां तो जायज़ है कि कराची शहर में एक दिन में चलती होंगी।
10 लाख में से हमारा डैशबोर्ड बता रहा है कि हम अभी 1076 कैमरों में से टोटल 5000, 4000, 4500, 6000 इस किस्म की टिकट जनरेट कर पाते हैं वॉल्यूशन। तो क्या वो बाकी 10 लाख गाड़ियां जो हैं वो इन कैमरों की हद से नहीं गुजरी होंगी? लाजमी बात है गुजरी होंगी। तो वो जो बाकी 9 लाख और 95,000 लोग जो हैं वो जो बेल्टें भी बांध रहे हैं, हेलमेट भी पहन रहे हैं, रूल को फॉलो भी कर रहे हैं, तो कैमरा उनको तो टिकट इशू नहीं कर रहा। तो उनकी जेब पे तो वो भारी नहीं है, भारी तो उसकी जेब पे है कि जो बात मान नहीं रहा, जो सिस्टम को भी नहीं मान रहा, सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, और वो बस अपना वावेला मचाए चला जा रहा है कि जी हैवी जुर्माने, हैवी जुर्माने, हैवी। आपकी जान बचाने के लिए हैवी जुर्माने? क्या बातें कर रहे हैं हम आपसे? हम आपको ये कह रहे हैं हेलमेट पहने, आपके साइड के शीशे होने चाहिए, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, आपके चेन कवर्स होने चाहिए मोटरसाइकिल के ऊपर। रोज आप रोड पे देखते हैं कोई ना कोई खातून गिरी हुई होती है नीचे, बुरखा उसका चेन कवर में फंसा हुआ होता है, अपनी जान से वो जा रही होती है। तो छोटी छोटी बातें हैं ना, टेल लाइट, हेडलाइट, आप जेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हो, किसी और का हक ना मारे, आप वन वे रॉन्ग पे ना जाएं, आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आप लेट के मोटरसाइकिल ना चलाएं, आप वन व्हीलिंग ना करें। चंद बातें हो गई, ये आप नहीं करें आपको टिकट नहीं आएगा। कार वाले सीट बेल्ट बांधें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, सिग्नल वायलेशन नहीं करें, जेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, वन वे रॉन्ग में नहीं जाएं, टिंटेड ग्लासेस ना लगाएं, आपका टिकट नहीं आएगा। तो क्योंकि तो कॉमन बात है ना। अब हम पे सवाल होता है कि जी आप अवेयर करें लोगों को। सर बहुत से लोगों को नहीं तो पता। 75 साल से हम अवेयर ही कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जी अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आपकी जान बचेगी, तो इसमें क्या अवेयरनेस है? तो नहीं पता आदमी को कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहन, आप सवाल करेंगे कि जी मुंजो दाड़ों की सड़कें और ये टूटी हुई सड़कें और इसके ऊपर हम पे मतलब इतने हैवी फाइन। टूटी हुई सड़क तो आपको और अलार्म दे रही है कि आप अपनी हिफाजत का ख्याल करें, आप ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आप ये इस एहतजाज पे खड़े हुए कि रोड टूटी हुई है और मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा एहतजाजन, तो नुकसान आप ही को। ऐसे ही बॉस। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर पंजाब में 2016 में आई थिंक ये लग गए थे कैमरे से, और ये सारा सिस्टम आ गया 2017 में शुरू हुई है 16 से उनकी 17 के टिकटिंग। दरमियान। तो सर उधर अभी तक ये कामयाब नहीं हो सका, आपको क्या लगता है कि कराची में कामयाब हो जाएगा? जी हो गया है। अच्छा। मैं तो आपको बिल्कुल अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। आप चलें रोड के ऊपर शो करें, जाएं खड़े हो जाएं, रात को 3 बजे आप 3 तलवार पे खड़े हो जाएं, अगर कोई गाड़ी वायलेशन करे आप मुझे बता दें। सर वहाँ सिग्नल भी बंद होते हैं, आवाम परेशान है, उसका क्या हल निकाला आप लोगों ने? तो सिग्नल बंद तो देखें फॉर अ सर्टेन टाइम होता है ना, कि अगर आपकी कोई ऐसी मूवमेंट आ रही है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ रही है या फ्लो का टाइम है, तो उस टाइम पे तो वो सिस्टम स्टॉप होते हैं। फिर वो रात को भी बंद कर दिए जाते हैं सर सिग्नल? अब नहीं बंद नहीं होते, वार्निंग्स पे चले जाते हैं। जहाँ वार्निंग्स पे होते हैं वहाँ फिर कैमरा काम नहीं करेगा वहाँ पे। अच्छा जी अच्छा सर ये बताएं कि बहुत से लोगों के लिए एक आम सी चीज ये है, बल्कि एक अनोखी चीज है, कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधा हुआ तो साथ वाले ने भी बांधना है। बिल्कुल ये तो बांधना पता है। ही नहीं था। तो सर हमने जब ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो हमें इस चीज से अवेयर नहीं किया तो गया आपने कि किस चीज के ड्राइविंग ऊपर। लाइसेंस जब आपने लिया तो वहाँ पे एक हाईवे कोड बुक मिलती है, बिल्कुल। आपको वो लेना फर्ज होता है, मतलब बाय लॉ आपको वो लेनी चाहिए। आप जरा रोड पे लोगों से पूछें कि जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए हैं, कभी उन्होंने हाईवे कोड बुक खरीदी है? किसी ने भी नहीं खरीदी सर। किसी ने पढ़ी है? पता ही नहीं होगा उनको। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप जो है मुसाफिर और ड्राइवर जो है वो सीट बेल्ट बांधेगा। अच्छा वो कहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधी है वो तो वो बच बच जाएगा, जाएगा। और आपका मुसाफिर नहीं, वो भी बच जाएगा क्योंकि उसने नहीं बांधी हुई और कानून में नहीं लिखा हुआ। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसके अंदर तो कोई वो दो राय है ही नहीं ना। एक बात सारी हो रही है सेफ्टी की, बात सारी हो रही है एक्सीडेंट को बचाने की। अगर कोई गाड़ी जाके किसी दरख्त में लग जाए, रोज आप देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं शारा फैसल के ऊपर, रात को खंबे में दे मारी गाड़ी, दरख्त में दे मारी गाड़ी, फुटपाथ में लग गई, तो अब जिसने सीट बेल्ट बांधी है उसका कम नुकसान होगा, जिसने नहीं बांधी उसका ज़्यादा नुकसान होगा। सर ये आपने बिल्कुल ये जो ई चलान है इसको बड़े तरीके से हमें समझाया। मुझे ये बताएं कि शारा फैसल और 60 की स्पीड ठीक ना है, इंसाफी नहीं है नहीं सर? क्या ना, आप क्या चाहते हैं वहाँ 120 होनी सर चाहिए? तकरीबन 80-90 तो हो। 60 की स्पीड सर ट्रैफिक ही दुनिया जैम हो जाएगा में आपकी कहीं सर। भी नहीं होती दुनिया में 80-90 की स्पीड। जो शहर के अंदर की स्पीड है, आप पूरी आपकी मेन शहर है सर। सर मैं आपको पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। अगर आपको 80-90-100 पे चलना है, आप शारा भुट्टो पे जाएं, वहाँ आपको 100 की स्पीड 110 की दी हुई है। लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर 80 किलोमीटर है, आप वहाँ पे चले जाएं। तो शहर है भाई, शहर के बीच में से आपने गुजरना है। शारा फैसल कौन सी आपकी कोई वो कराकरम हाईवे है
या सुपर हाईवे के जिसके अंदर आपको आप में लोग उसमें दूसरी छोटी सड़कें उसमें मर्ज हो रही हैं, उसके ऊपर स्कूल्स हैं, उसके ऊपर मसाजिद हैं, उसके ऊपर पंप्स हैं, तो वो सारे उनका क्या कसूर है? 60 बड़ी एक मुनासिब स्पीड है, आप आवारी से चलें। और अगर आपने एयरपोर्ट जाना है, आप भी 60 पे चल रहे हैं, दूसरा भी 60 पे चल रहा है, तीसरा भी 60 पे चल रहा है, तो ये तो सारी एक किस्म की मार्च हो रही है। जब मार्च में सब चल रहे होते हैं, एक साथ चलते चले जाते हैं। आप तजर्बा करें, 60 की स्पीड पे चलें, एयरपोर्ट पहुंचे तो आप बड़े मुनासिब टाइम में वहां पे पहुंच जाएंगे। सर अब हम बात कर लेते हैं एसटीवी की। जी सर हैवी ट्रैफिक, जी सर इनका क्या किया है आप लोगों ने? बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपने देखा, बगैर वो तो नंबर प्लेट ही नहीं लगाते सर, आप उनको कैसे पकड़ेंगे? हाँ, सही कह रहे हैं। देखें, बात सुने, असल ये जो निज़ाम अपनाया गया वो एक्सीडेंट्स की वजह से ही अपनाया गया। हमारे शहर के अंदर आज से कुछ महीने पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, जिसे आप कहते हैं कि हादसात में अमवात की शरह जो है वो 95% पर मंथ हो गई थी। यानी रोज़ के 3 से 4 लोग अपनी जान से जा रहे थे, ठीक, एक्सीडेंट की वजह से। तो फिर ये सिस्टम मार्ज़े वजूद में आया, इसको पढ़ा गया, इसको फिर लोगों को अवेयर किया गया। अब हमने इसमें हैवी ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया, आज की तारीख तक अभी तक हम 961 चालान हैवी ट्रैफिक के ओवर स्पीडिंग पे कर चुके हैं, जिसका 20,000 फाइन, 20,000 रुपये। अब वो फाइन कैसे होता है? आपने भी कहा नंबर प्लेट नहीं है, मैंने भी माना नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा, चलें नंबर प्लेट का ना होना एक तरफ रख देते हैं, जिनके एड्रेस ही हमारे पास नहीं है, जिनके नंबर प्लेट ही KPK के हैं या पंजाब के हैं, उनका तो हमारे पास एक्साइज डेटा शेयर नहीं करता। तो ये एक पैरेलल निज़ाम ट्रैकर्स का गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, लेजिस्लेशन हुई, कानून साजी हुई कि हैवी ट्रैफिक कराची शहर में जो भी चलेगी उसके अंदर ट्रैकर का नफाज लाजमी होगा, और जिस गाड़ी में ट्रैकर नहीं होगा उसको 1 लाख रुपए फाइन, सबसे हैवी फाइन है। अब वो काम कैसे करेगा? ना सिर्फ आपकी गाड़ी में ट्रैकर होना चाहिए, बल्कि उसका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होना चाहिए। तो हमारे DIG ट्रैफिक ऑफिस के अंदर हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ। 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त हमारे पास रजिस्टर हो चुकी हैं, ठीक है। और 30 किलोमीटर की स्पीड जो है उनको बता दी गई है कि जी अगर आप 30 किलोमीटर से ऊपर चलेंगे तो आपको चलान आएगा। अब क्या होता है कि 30 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलती है, चाहे वो दिन में चलती है, चाहे वो रात में चलती है, तो चूंकि 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास डेटाबेस में हैं, तो हमें उसके लिए कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी 30 से ऊपर क्रॉस होगी तो उसको 5-8 किलोमीटर तक फिर भी रिलैक्स किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो 40 को 35 और 40 के बीच में आ रही होती है, हमारे सिस्टम के अंदर पॉपअप होना शुरू हो जाता है। उसका स्क्रीन पे हमारे पास नंबर आ जाता है, टैंकर नंबर ABC 100। शायद से नंबर प्लेट लगाई हो या ना हो, हमें ज़रूरत नहीं है। शारा फैसल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लिखा आ जाता है। ऑटोमेटिक ट्रैकर के निज़ाम से उसका टिकट जो है वो हमारे टिकट सिस्टम के अंदर ब्लिंक करता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। टिकट जो है वो सेफ सिटी से लगा हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उसका टिकट जनरेट होता है और हमारे पास निकल के सामने आ जाता है। हमारा पोस्टमैन जो है उस हाइड एंड पे उस मालिक को जिस जगह पे भी वो रजिस्टर होता है वो उसको पहुंचाते हैं। अब जिस तरह कराची में 4,000 से ज़्यादा वाटर टैंकर्स हैं जो कराची सीवरेज एंड वाटर बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, और चूंकि कराची सीवरेज एंड वाटर बोर्ड भी एक सरकारी इदारा है, तो उन्होंने उन तमाम गाड़ियों को ट्रैकर बेस किया हुआ है, QR कोड्स दिए हुए उनको, यानी आप हम हमारे से वो बाहर नहीं है। अब वो सारी APIs हमसे शेयर हो गई, तो ट्रैकरों का तो सिस्टम सीधा हमारे हाथ में आया हुआ है। इसी तरह 248-300 से ज़्यादा डंपर्स हमारे पास रजिस्टर होना शुरू हो गए और इनके चलान जाना शुरू। अब जब मालिकों को चलान जा रहे हैं, मालिक तो घर बैठा हुआ है, ड्राइवर उसका रोड पे चला रहा है, तो अब मालिक भी सुकून में है कि पहले तो वो ड्राइवर से फ़ोन पे बात करता था, वो बोलता था जी मैं तो ठीक हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अब तो ट्रैफिक पुलिस समझें कि आपकी रखवाली पे बैठ गई कि आपका ट्रैकर हमारे पास आ गया। अब आपके ड्राइवर ने रात को अगर कोई भी मस्ती की है, हमने आपको सुबह टिकट भेज देना है, आपको घर बैठे पता लग जाएगा कि ये स्पीड थी और इस स्पीड के ऊपर ये मेरे। तो ये बात ना वर्ड ऑफ माउथ फैलना शुरू हो गया सोसाइटी में, ड्राइवरों में। और ये इस सारी बातों को इम्पोज करने से पहले जितनी भी ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमें, चाहे वो डंपर से थी, चाहे वो ट्रॉलर से थी, चाहे वो टैंकर से थी, चाहे वो इंटरसिटी बसेस से थी, इन सबको बिठा के
ये 3-3 महीने हमारी इनके साथ मीटिंगें होती रही हैं, ये अवेयरनेस होती रहे, अवेयरनेस सेशन होते रहे। उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो मैंने आपको पहले बताया, जो 95 लोग अपनी जान से जा रहे थे फरवरी, मार्च, अप्रैल में, वो ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और अभी अक्टूबर के महीने में टोटल 46 लोग जो हैं अपनी जान से गए। कीमती सारी जानें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमी हम आई है। इसको 50% हम उसको डाउन ले आए। तो अब जैसे जैसे ये निज़ाम आगे चलता जाएगा, कैमरे भी बढ़ते जाएंगे, ट्रैकर भी रजिस्टर होते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्तों में एक्सीडेंट के हिसाब से एक सेफ सिटी में तो सफर होगा। सर तो तकरीबन सारे डंपर्स तो आपके अभी हाथ में नहीं आए। तकरीबन जो रात को हमने देखा है 70-80 की स्पीड उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है, तो जी। इसका मतलब ये तो लाजमी सी बात है कि अगर वो इतनी स्पीड मार रहे हैं तो वो तो आपके पास नहीं देखें, होंगे। बिल्कुल देखें, आपकी सोच भी बजाय बिल्कुल सारी। बहुत सारे डंपरों के अंदर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, हमारे सिस्टम में वो आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि वो डंपर्स जो बीआरटी पे काम कर रहे हैं, जो शाहराह भुट्टो पे काम कर रहे हैं, जो जाम सादिक अली पे काम कर रहे हैं, या वो डंपर जो शहर से कचरा उठा रहे हैं, आपके बहुत बड़ी तादाद है ऐसे डंपर्स की जो शहर से कचरा उठाते हैं। तो ये सारे ट्रैकर बेस हैं, हमारे सिस्टम में ये आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें खुद ब खुद चेंज नजर आएगा। सर आम शहरी के लिए महीने में कितने चालान भेज रहे हैं आप लोग? 10 दिन में एक भेजेंगे। अच्छा, जी 10 दिन में एक ही चालान हाँ, होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट से चलें और आप अवारी तक आ रहे हैं, तो बीच में तो कैमरे दर्जनों जगह पे ऐसा लगे ही। हैं। हर कैमरा तस्वीर लेगा, वायलेशन तो सेम ही होगी अगर आपकी टिंटेड की, तो वो आपको टिकट एक जनरेट करेगा। ये उसके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हमने कर दिया हुआ है सारा। 10 दिन में वो आपको एक टिकट देगा, लेकिन 10 दिन में आपको बाकी वार्निंग्स आती रहेंगी। आती रहेंगी। हाँ, आपको पता लगेगा कि आपका बिहेवियर चेंज हुआ, नहीं हुआ, उस टिकट से आपने कोई फ़ायदा अपने लिए लिया या नहीं लिया। नहीं लिया, 10 दिन के बाद फिर टिकट आपको आ जाएगा। अब काले शीशे आपने लगाए हुए हैं, 25,000 रुपये फाइन है उसके ऊपर। 25,000? हाँ, आप लगाएं, आपने भर दिया, वेव करा लिया, 50% भर दिया, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद दोबारा कैमरे की जद में आए और आपने फिर टिंटेड ग्लास लगाए होंगे, वो आपको फिर 25,000 का फाइन दे देगा। ये टिंटेड ग्लास पे भी या शेड्स पे भी है? देखें, फ्रंट का शीशा और साइड के फ्रंट के 2 शीशे ये ज़ीरो होने चाहिए। अच्छा, ये शेड भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ज़ीरो होने चाहिए। ये कैमरे को आपको नज़र आना चाहिए। आपने काला शीशा लगाया तो आप कैसे पता लगेंगे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? सीट बेल्ट लगाई हुई है आपने, नहीं लगाई हुई, आप मोबाइल में टेक्स्ट करते हुए जा रहे हैं, तो बात तो सारी हर चीज़ का एंड एक्सीडेंट है। तो सारी चीज़ की बचत आपकी एक्सीडेंट से होनी है, वो आपको करना पड़ेगा। सर ये हेडफोन जो लगा के घूम रहे हैं इनके लिए तो नहीं है, या किसी ने हैंड फ्री लगाया उसके लिए भी चलाना है? सर देखिए, मोबाइल को आपने हाथ में नहीं उठाना। सही। उठाएंगे, आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? ऐसे ही सामने नजर कान आती में है। आपने लगाया हुआ है सामने, वो भी खतरा है। आपने जो हैंड फ्री लगाई हुई है, आप उससे गाने सुन रहे हैं या आप उससे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो है खतरा। टोटल सफ़र है कितना? ये तो हम लोगों ने एक वो मिथ बना ली कि कराची में घंटों का सफ़र हो जाता है टूटे हुए रोडों के ऊपर, जहाँ बीआरटी के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जहाँ साफ रोड है थोड़ा सफ़र है। ऐसी कोई इमरजेंसी वाली कॉल है, आप किसी पंप पे रुक जाएं, सर्विस लोन में रुक जाएं, किसी बस स्टॉप पे रुक जाएं, सुन लें, फिर चल पड़े। सर मोटरसाइकिल वालों के लिए क्या क्या चीजें आप लोगों ने रखी हैं? सुना है कि फास्ट ट्रैक पे आएंगे उनके ऊपर भी चालान है। आना चाहिए, 100% आना चाहिए और है। फास्ट ट्रैक पे तो 60 की स्पीड है सर। हाँ, तो मोटरसाइकिल वाला क्यों जाए फास्ट में? फास्ट उसके लिए लेफ्ट लेन बनी हुई ना, फास्ट तो कार के लिए बनी हुई है। सर बिल्कुल लेफ्ट, वो जो आप लोगों ने अलग से एक बनाई थी सर, वो जी। तो नाकाम हो गई है। देखिए, नाकाम किसने की है? सर पुलिस ने नाकाम की। सर मजदा वहां रुक मेरी रही बात है। सुने, मेरे सवाल का जवाब देना। हमारी कोशिश तो ये थी ना कि कामयाब हो। सर वो पहले इस चीज के सुने मेरी ऊपर बात, काम नहीं किया गया ना। देखें, कामयाब आपको फिर सही इल्म ही नहीं है। वो बंद क्यों हुआ काम? येलो लाइन ड्रॉ हुई शाहराह फैसल के ऊपर, ठीक है। जो हमारे सिविलाइज मुल्क है ना सारे, वो फॉलो करते हैं लेन्स को, हम नहीं करते। माजरत से हम भी सिविलाइज हैं, हमें शायद पता नहीं है या हम पता करना नहीं चाहते। हमने आवारी से लेके एयरपोर्ट तक लोगों को, मोटरसाइकिलिस्ट को उस येलो लाइन में डालना शुरू किया। जैसे कि अभी आप लाहौर में देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि फुटपाथ बना दी, बीच में सेपरेट कर दिया। बिल्कुल ही अलग कर दी। हमने तो एक लाइन ड्रॉ की थी ज़मीन पे, आपको उस लाइन के अंदर आना था तो आपका फ़ायदा था। हमारा अपना जवान शहीद हो गया, वो गाड़ी को इशारे दे रहा था मोटरसाइकिलों को, एक मोटरसाइकिल वाले ने उसी को मारा, वो अपनी जान से चला गया। हमें वो सिस्टम बंद करना पड़ा। तो भाई, आप अगर एक लेन रोड पे जो
लाइनें लगाई जाती हैं वो क्या खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं, फॉलो करने के लिए लगाई जाती हैं। आप उनको अभी देखें ना, फॉलो कर रहे हैं, आप जाएं। अच्छा, अब लेन से भी दूसरे लेन में जाएंगे, उस पर भी वो है। देखिए जहाँ टूटी हुई लाइन है, ब्रोकन, वहां तो आप जा सकते हैं, अच्छा, लेकिन जब मुस्तकिल लाइन आ जाएगी वहां आप नहीं जा सकते। अब इंडिकेटर जो देके भी। बस लाइन नहीं जा सकते। अब जैसे आपकी बस लाइन है, बस लाइन बनी ही बस के लिए बनी हुई है, ठीक ऐसे ही है, और उसके साथ तस्वुर यही किया जाता है और अच्छा भी यही है कि इमरजेंसी व्हीकल्स उसमें चलें। अब ऐसे आप खड़े हैं ना, ट्रैफिक चल रही है, तो एम्बुलेंस कहाँ जाएगी, फायर ब्रिगेड कहाँ जाएगी? बाहर के मुल्कों में तो यही है कि अगर जो बस लाइन है, अगर कार उसके अंदर घुस जाएगी तो उसको जुर्माना है। तो इसीलिए बस लाइन खाली पड़ी रहती है कि आपकी एम्बुलेंस जाए उसके अंदर, फायर ब्रिगेड जाए, इमरजेंसी व्हीकल्स उसके अंदर जाएं। अब हम लेफ्ट लेन जो है ना, लेफ्ट मोस्ट लेन, ये कुछ दिनों में हम शारा फैसल पे लेन मार्किंग करने जा रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट लेन हम बाइकर्स को देने जा रहे हैं। सर, वो जिसने स्टॉप पे बस ने आके रुकना जी है। जी जी, मैं सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ। सेकंड लेन जो है हम बस को देने जा रहे हैं, जहां अब बस भी इस बात से वो भी पाबंद हो जाएंगे कि वो हर जगह खड़े होकर पैसेंजर नहीं उठा सकते, हर जगह ब्रेक नहीं मार सकते। जहां बस स्टॉप आएगा वहां पे मोटरसाइकिल वाले को भी देखना पड़ेगा कि बस ने इस वे में जाना है, उस तरफ जाना है, उसको तो उसको वो वे देगा। बेसिकली राइट ऑफ वे की बात हो रही है सारी। आप जब चलेंगे राइट ऑफ वे पे तो नुकसान नहीं, आपका फायदा ही है। और फिर उसके बाद जो है थर्ड एंड फोर्थ जो मोस्ट फास्ट लेन है वो कार के लिए और फिर इस तरह की चीज़ों के लिए वो चले, तो सिस्टम सीधे हो। सर, सुना है कि रोबोट वाला भी सिस्टम लेके आ रहे हैं आप लोग। बहुत कुछ लाएंगे, सारी बातें आज बता दें। सर बताएं ना, आवाम को टेंशन है सर, वो पहले इससे ही नहीं निकल पा रही इस ट्रॉमा से बाहर, तो आप लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। देखें ऐसा है कि जैसे कोई गुंजान आबाद रोड है, तारिक रोड हो गया, सदर हो गया, जहां आप लोग बेफिक्र होकर गाड़ियां डबल पार्क करके चले जाते हैं, 3-3 लाइनों में पार्क करके चले जाते हैं। आप जेवन शाह स्ट्रीट पे चले जाएं, आपको कॉमन प्रैक्टिस मिलेगी, वहाँ 2 लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब पहले तो ट्रैफिक पुलिस आपसे लड़ती रहती थी, बहस करती रहती थी, हटाओ हटाओ, आप नहीं हटाते थे। तो अब वो सारा काम जो है वो एक तरह का रिपोर्टों से लिया जाएगा। रिपोर्ट से मुराद कि ऐसी गाड़ी भी हम डेवलप करवा रहे हैं कि जिसके अंदर स्कैनर्स लगे हुए होंगे सारे, वो अपना उसको, चूंकि हमने इसको फेसलेस का नाम दिया, तो ट्रैफिक पुलिस तो आपको नहीं रोकेगी। आप खड़ी करें डबल में, शौक से खड़ी करें, आप नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे खड़ी करें, शौक से खड़ी करें। लेकिन जब आप घर जाएंगे तो आपने जो वहाँ शॉपिंग की होगी तो 10,000 रुपये उसका फाइन भी आपके साथ ही आया हुआ होगा। नो पार्किंग में जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे या डबल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ बोर्ड अवेलेबल होंगे सारे, तो आपको कार के ऊपर 10,000 का फाइन है और बाइक के ऊपर 2,000 रुपये का फाइन है। तो बेसिकली वो गाड़ी या रिपोर्ट जिसे आप कह लें, वो एक अपनी स्पीड के ऊपर एक उस इलाके के अंदर वो जाएगी और घूम जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी रिकॉर्डिंग्स होती रहेंगी सारी, और वो ई टिकटिंग से जो है वो मुंसलिक होगी और सेम प्रोसीजर के तहत उसका टिकट निकलेगा, आपकी गाड़ी सबूत के साथ जो है वो टिकट आपके घर पे आ जाएगा। सर, तो फिर ये रोबोट जो आप बना रहे हैं, ये पार्किंग माफिया को कैसे संभालेंगे? पार्किंग माफिया का उसका काम नहीं है ना, उसका तो गाड़ियां गड़ी, सर, उन्होंने गाड़ियां भी तो जो पार्किंग देखें करवानी है, डबल ट्रिपल पार्किंग देखें करवानी है। देखें देखें मेरी बात सुने, हमसे सवाल ये नथी कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। देखें अपना केएमसी का डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर चार्ज पार्किंग है, उन्होंने पार्किंग दी हुई है ना। अगर मैंने आपसे किसी बात का मुआहदा किया है, मैंने आपसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये स्टूडियो किराए पे दिया है कि जी इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो जब आप वो उससे आप इनहराफ करेंगे तो मैं इख्तियार रखता हूँ ना आप पे एफआईआर कटाने का, या मतलब इस बिल्डिंग का चौकीदार आके कटाएगा आपके। ऐसे तो ही। इसी तरह है कि वो जो पार्किंग के ठेके दिए हुए हैं वो केएमसी ने दिए हुए हैं, या केएमसी खत्म हो गई, केएमसी ने अपने खत्म कर दिए तो टीएमसी। टीएमसी ने दिए हुए हैं। तो जो अगर वो इस तरह की वायलेशन करेंगे कि डबल पे खड़ी करें, रात देर से खड़ी करें, छुट्टी वाले दिन भी पैसे उनका ठेकेदार ले, तो वो जिम्मेदार है भाई कि वो जाएं और अपना काम करें, उस पर एफआईआर कटाएं। हाँ, हम वो गाड़ियां ज़रूर वहाँ से उठाते हैं कि जो फिर हमारे लिए रोड बंद हो जाने का बाइस बन जाती हैं। सर, इनको सिंगल पार्किंग अलाउ होती है, ऐसा ही है? हाँ, अगर जहाँ पे देखें डबल ट्रिपल जो पार्किंग होगी, जहाँ पे अलाउ की गई है, जहाँ पे उनको इस तरह का ठेका दिया गया है गलियों में या साइड रोड्स के ऊपर जो टाउन की हद में आते हैं, तो उसके साथ शराइत लिखी होती है कि जी ये
मिसाल के तौर पे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पार्किंग फीस ले सकते हैं, रात 8 के बाद नहीं लेंगे, ठीक है। ये डबल पार्किंग नहीं करेंगे, ये ट्रिपल पार्किंग नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें। छुट्टी वाले दिन अब आप चले जाए ना, छुट्टी वाले दिन चले जाए तो आपको पार्किंग वाला मिल जाएगा। सर वो नहीं करता आप छुट्टी। गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो आ जाएगा फौरन जी। आप उससे कहेंगे कि जी आपके पास तो इतवार है और आपके पास तो चार्जिंग, दुनिया को पता लगेगा चार्ज पार्किंग खत्म होगी, मैं तो वो मिस्कीन बन जाएगा। नहीं, मैं तो आपकी गाड़ी की हिफाजत कर रहा था और आप अपनी मोहब्बत में मुझे दे दें, और ये इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो है सारी बातें। तो सर ये रोबोट आप सिर्फ ये तारिक रोड इस एरियाज में लेके आ रहे अभी हैं? तो देखें ट्रायल बेसिस के ऊपर होगा ना, वो तो बनेगा और अगले महीने से आप कहीं ना कहीं वो नज़र भी आएगा इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है। सर हमारी ट्रैफिक पुलिस के जवान इतने सारे माशाल्लाह से हैं, वो क्या करेंगे सर? उनको तो आपने कामों से ही हटा दिए। देखिए कितने हैं आपके इलम में है, ट्रैफिक पुलिस कितनी है? सर अच्छी खासी है सर। कितनी है? 5000 टोटल, डीआईजी साहब से लेके और नीचे जो हमारे ऑफिस स्टाफ, टोटल 5000 लोग हैं। और 5000 लोग आप हमारी 90 चौकियाँ, आप 90 चौकियों में 5000 को तकसीम कर दें और उसके बाद उनको 2 शिफ्टों में तकसीम कर दें, उसको नाइट में तकसीम कर दें, बीमार छुट्टी ये भी सारे, तो ना होने के बराबर रह जाते हैं। आपका 3 करोड़ से प्लस आबादी का शहर होने जा रहा है ये, तो 3 करोड़ की आबादी, तो 3 तो कब से अबूर कर गए हम। 70 लाख की रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की, जो अपना सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट का डेटा है, इसमें वो गाड़ियां भी आम चल रही हैं जो पंजाब से या सर उनका क्या होगा? हाँ, ये जो पंजाब की नंबर प्लेट की गाड़ी है, इनका आप लोग क्या ये फिर इस्तिस्ना है इनको क्या? फिलहाल तो अच्छा हाँ फिलहाल तो, लेकिन उनकी ये खुशफहमी भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। खबरदार कर दें सर उनको भी। बिल्कुल खबरदार हो जाए वो। देखें बात यह है कि अभी हम आपको जो चालान देंगे वो एक्साइज के डेटा पे देंगे, तो हमारे पास कहाँ है? सिंध का डेटा है। इसी तरह जो पंजाब वाले चालान कर रहे हैं वो सिंध का चालान नहीं कर सकते कि उनके पास सिंध का डेटा नहीं है। उनको तो 10 साल हो गए ई टिकटिंग करते हुए। तो जो सिंध की गाड़ियाँ वो पंजाब में इंजॉय कर रही हैं, जो पंजाब की गाड़ियाँ वो सिंध में इंजॉय कर रही हैं। लेकिन चंद दिनों में ये इंजॉयमेंट ख़त्म होने जा रही है, इसलिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो गई है। प्रोविजनल गवर्नमेंट सारे एक पेज पे आ गए। तो जितनी भी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, इन सब के डेटा शेयरिंग शुरू हो गई है, आपस में इनकी बातचीत हो गई है। तो ये सारा APIs शेयर हो जाएंगी, तो कुछ ही अरसे में हम सब पूरे पाकिस्तान में इस काबिल हो जाएंगे कि अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर पंजाब की गाड़ी ने कोई वायलेशन की है और कराची में चल रही है, तो उसका एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। तो चालान जो आपको जाना है वो पाकिस्तान पोस्ट से जाना है, तो हमारा मुआहदा पाकिस्तान पोस्ट से है, तो आज़ाद कश्मीर तक जा सकता है। ऐसा ही है। तो वो अभी फ़िलहाल जिनको इस्तिस्ना हासिल है कि उनके नंबर प्लेट अदर देन सिंध है, तो वो तो वक्ती तौर पे इस्तिस्ना है। लेकिन जैसे ये मेरा ख्याल है शायद 15-20 दिन की और बात है ये, तो ये सारे ज़्यादातर सर ये आपके हैवी ट्रैफिक जो है ये NWFP की है, कोई कहाँ की है कोई कहाँ की है, ऐसी है वो। अब मुझे इस बारे में सही इतनी इल्म नहीं है कि क्यों वहाँ पे हाँ ये रजिस्टर्ड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची से बाहर ज़्यादा होती है, लेकिन शायद कोई टैक्स के मामला हो कि वहाँ टैक्स हल्के हों और हमारे पास टैक्स ज़्यादा हो, या वल्लाह आलम क्या वो हो सकती है बात। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हैवी ट्रैफिक मोस्टली जो है वो KPK की, पंजाब की और इस तरफ की रजिस्टर है। लेकिन अब हमने ये भी सुना है कि हमारे टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं, तो अब वो सारी जो है वो री रजिस्ट्रेशन की तरफ आ रही है हमारी तरफ वापस। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ नदीम साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ये थे DSP ट्रैफिक काशिफ नदीम साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये जो चालान का मामला है इसको वसी किया जाएगा, कितने कैमराज और लगाए जाएंगे और इसके अलावा रोबोट सिस्टम जो लाया जा रहा है वो किस तरीके से लाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।